खाटू श्याम का संदेश प्रतिदिन सुनना ऐसा है जैसे आत्मा हर सुबह नए प्रकाश से स्नान कर लेती है। जब इंसान दुनिया की भागदौड़, चिंता, परेशानियों और अनगिनत उलझनों में फंस जाता है, तब श्याम नाम का एक क्षण उसके भीतर ऐसा सुकून भर देता है मानो जीवन अचानक सरल हो गया हो। प्रतिदिन श्याम का संदेश सुनना केवल भक्ति का नियम नहीं, बल्कि आत्मा को मार्ग दिखाने वाली वह दिव्य ध्वनि है जो भीतर सोई हुई शक्ति, विश्वास और आशा को जागृत कर देती है। मनोकामना पूरी होने का चमत्कार तभी होता है जब मन पूरी तरह समर्पित होकर उस दिव्य शक्ति से जुड़ जाता है जो खाटू धाम में अनादिकाल से प्रवाहित होती आ रही है। जब भक्त प्रतिदिन बाबा का संदेश सुनता है तो वह केवल शब्द नहीं सुन रहा होता, बल्कि वह अपने जीवन को उन शब्दों के साथ जोड़ देता है। हर शब्द उसके मन में ऐसी ऊर्जा भर देता है जिससे मन कमजोर नहीं पड़ता, आत्मविश्वास ढहता नहीं और रास्ते बंद होने पर भी अंदर कहीं यह यकीन बना रहता है कि श्याम सब ठीक कर देंगे। श्याम का संदेश सुनना उस दीपक की लौ जैसा है जो कमरे में अंधेरा कितना भी हो, सिर्फ एक पल में रोशनी का मार्ग दिखा देती है। जो व्यक्ति रोज उस संदेश को सुनता है, उसके भीतर नकारात्मकता की परतें घुलने लगती हैं और मन में श्याम नाम की एक ऐसी ध्वनि बस जाती है जिसे कोई दुख, कोई परेशानी हिला नहीं सकती। मनोकामना पूरी होना, चमत्कार होना, जीवन में राह बनना, ये सब तभी होता है जब व्यक्ति रोजाना अपने मन को उस शक्ति से जोड़ दे जो सब कुछ बदल सकती है। प्रतिदिन का संदेश सुनना मन को धीरे धीरे उस लय में ले आता है जहां विश्वास बढ़ता है, धैर्य टिकता है और भक्ति गहरी होती जाती है। जब मन शांत होता है तब वही मन ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़कर अपनी इच्छा को पूरा करवाने का माध्यम बन जाता है। श्याम का संदेश सुनते सुनते भक्त का मन इतना पवित्र और स्थिर हो जाता है कि उसकी सोच खुद ही चमत्कारों का कारण बनने लगती है। श्याम नाम में वह शक्ति है जो टूटे को जोड़ देती है। वह आवाज जब रोज कानों में पड़ती है तो मन को याद दिलाती रहती है कि तुम्हारा सहारा अटल है, तुम्हारी पीड़ा किसी ने देखी है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। जो भक्त रोज सुबह उठकर या रात को सोने से पहले बाबा का संदेश सुनता है, वह धीरे धीरे खुद को एक ऐसे भाव में ले आता है जहां उसे अपने ऊपर, अपनी मेहनत पर और सबसे बढ़कर श्याम बाबा की कृपा पर पूर्ण विश्वास होने लगता है। और विश्वास ही वह चाबी है जिससे हर बंद ताला खुल जाता है। कई भक्त यह अनुभव करते हैं कि जब वे रोज संदेश सुनते हैं तो उनके भीतर आश्चर्यजनक शांति आने लगती है। धीरे धीरे पुराने दुख कम होने लगते हैं, उलझी समस्याएं स्वतः सुलझने लगती हैं और मन में ऐसा लगता है मानो कोई दिव्य शक्ति उनके आसपास है। वास्तव में यह वही क्षण होता है जब श्याम की कृपा उनके भीतर उतरना शुरू करती है। जो मन प्रतिदिन श्याम के चरणों में ठहरता है वह कभी खाली नहीं रहता। उसकी इच्छाएं देरसवेर पूरी होकर ही रहती हैं। बाबा का संदेश केवल आशीर्वाद नहीं बल्कि जीवन जीने की राह भी है। जब रोज संदेश सुना जाता है तो वह मन को तैयार करने लगता है। क्या चाहना है, कैसे पाना है, कब धैर्य रखना है, कहाँ मेहनत बढ़ानी है, सब कुछ मन अपने आप समझने लगता है। यह किसी चमत्कार से कम नहीं कि बिना किसी बाहरी मार्गदर्शन के भक्त का अंतर्मन स्वयं रास्ते बनाने लग जाता है। यही वह कारण है जिससे मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि मन स्वयं रास्ता चुनना सीख जाता है और श्याम की कृपा उन रास्तों को आसान बना देती है। श्याम का संदेश सुनते सुनते मन में यह भाव जमने लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। यह एक ऐसा एहसास है जो मनुष्य को अंदर से मजबूत बना देता है। जब व्यक्ति को यकीन हो जाए कि उसके साथ कोई खड़ा है जो सब कुछ कर सकता है, तो वह डरता नहीं। और जब डर नहीं रहता, तब जीवन की हर बाधा छोटी लगने लगती है।
यह विश्वास ही वह अद्भुत ऊर्जा है जिससे मनोकामनाएं पूरी होने का सिलसिला शुरू होता है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोज श्याम का नाम सुनता है या संदेश सुनता है तो उसके जीवन में घटनाएं अपने आप जुड़ने लगती हैं। अचानक सही अवसर मिल जाता है, सही इंसान मिल जाता है, सही रास्ता मिल जाता है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि मन सकारात्मक तरंगों से भर जाता है। जो मन सकारात्मक हो जाता है वह ब्रह्मांड से वही वापस आकर्षित करता है जो उसके लिए शुभ होता है। यह आकर्षण शक्ति तभी बढ़ती है जब मन रोज श्याम के संदेश से पोषित होता रहे। यही तो मनोकामना पूर्ति का नियम है। तुम जैसा सोचते हो वैसा खींचकर तुम्हारे जीवन में आता है। और जब तुम्हारी सोच श्याम से जुड़ जाए तो जीवन में आने वाली हर वस्तु श्याम की देन बन जाती है। प्रतिदिन का संदेश भक्त के जीवन में वह निरंतरता लाता है जो इच्छाओं को पूरा करने में सबसे महत्वपूर्ण है। अक्सर लोग जीवन में संघर्षों से टूटते हैं क्योंकि वे बीच में ही हिम्मत छोड़ देते हैं। वहीं भक्त जो रोज श्याम का संदेश सुनता है उसका मन टूटता नहीं, चाहे हालात कितने भी कठिन हो। श्याम की आवाज उसे यह याद दिलाती है कि सब कुछ समय पर होगा, सब कुछ सही समय पर मिलेगा, बस विश्वास मत छोड़ो। मनोकामनाएं इसलिए पूरी होती हैं क्योंकि भक्त मन की उस ऊर्जा को बनाए रखता है जो इच्छाओं को ब्रह्मांड तक ले जाती है और उन्हें पूरा करवाती है। श्याम बाबा की कृपा पाने में सबसे बड़ा योग तब बनता है जब भक्त रोज संदेश सुनते हुए अपने मन को शांत रखता है। ऐसा श्रद्धा से भरा मन चमत्कार का केंद्र बन जाता है। जब मन शांत हो, सकारात्मक हो और भक्ति से भरा हो तब मनोकामनाएं केवल इच्छाएं नहीं रहती बल्कि वे बाबा का आदेश बन जाती हैं और आदेशों को पूरा करना बाबा की प्रकृति है। यही कारण है कि रोज संदेश सुनने वाले भक्त के लिए चमत्कार सामान्य महसूस होने लगते हैं। श्याम नाम का प्रभाव केवल मानसिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक, भावनात्मक और व्यावहारिक तीनों स्तर पर पड़ता है। प्रतिदिन संदेश सुनते सुनते भक्त का मन धीरे धीरे साफ होने लगता है। पुरानी पीड़ाएं, लंबे समय से जमा दुख, विफलताएं, दर्द सब धुलने लगते हैं। जब मन से बोझ उतरने लगता है तब मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रक्रिया और तेज हो जाती है। क्योंकि जो मन हल्का होता है उसमें इच्छाओं की रोशनी साफ दिखाई देती है। वह मन समझने लगता है कि उसे क्या चाहिए, क्यों चाहिए और उसे पाने का मार्ग क्या है। कई भक्त कहते हैं कि रोज श्याम का संदेश सुनते सुनते उन्हें ऐसा लगता है जैसे बाबा खुद उनके कानों में कह रहे हों, मत घबराना, मैं हूं ना। यह अनुभूति कोई कल्पना नहीं बल्कि वह दिव्य भाव है जो केवल सतत साधना और समर्पण से ही प्राप्त होता है। जब भक्त इस भाव में जीना सीख लेता है तब उसकी मनोकामनाएं अपने आप पूरी होने लगती हैं, चाहे वे कितनी ही कठिन क्यों न हो। श्याम का संदेश सुनने वाला भक्त धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को अपने कर्मों से जोड़ना सीख जाता है। वह अपनी सोच को इतना मजबूत कर लेता है कि असंभव बातें भी संभव होने लगती हैं। यही वह अवस्था है जहां मन, कर्म और विश्वास तीनों एक हो जाते हैं। जब ये तीनों एक हो जाए तो दुनिया की कोई भी शक्ति उस मनोकामना को रोक नहीं सकती। यह वह अवस्था है जहां श्याम कृपा पूरे चरम पर होती है। श्याम बाबा की कृपा पाने के लिए प्रतिदिन संदेश सुनना ऐसा है जैसे हर दिन अपने मन को बाबा के दरबार में उपस्थित करना। जो मन रोज हाजिरी लगाता है उसे बाबा कभी खाली नहीं छोड़ते। मनोकामना कब पूरी होगी, कैसे पूरी होगी, किस रूप में पूरी होगी, यह कभी भक्त समझ नहीं पाता, लेकिन जब होती है तो वह कह उठता है, हे बाबा, आपने सच में सुन ली। जब भक्त रोज संदेश सुनता है तो उसके जीवन के अंधेरे हिस्सों में प्रकाश आने लगता है। उसकी कमजोरियां ताकत में बदलने लगती हैं।
उसका डर साहस में बदलने लगता है। यही वह शक्ति है जो जीवन को धीरे धीरे उस दिशा में ले जाती है जहां मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। श्याम का संदेश मनुष्य को यह सिखाता है कि कठिनाइयां जीवन का अंत नहीं, बल्कि बाबा की कृपा का प्रारंभ होती हैं। जितनी अधिक कठिनाई होगी, उतनी ही दिव्य कृपा की तैयारी होगी। इसलिए प्रतिदिन संदेश सुनने वाला भक्त परिस्थितियों से नहीं घबराता, क्योंकि उसे पता होता है कि बाबा कहीं न कहीं उसके लिए नया रास्ता बना रहे होंगे। रोज संदेश सुनने वाला मन उस मिट्टी की तरह हो जाता है जिसमें विश्वास का बीज पनपता है। जब बीज मजबूत हो जाता है, तब मनोकामनाएं उस पर फूलों की तरह खिलने लगती हैं। यह प्रक्रिया धीमी है, लेकिन अटल है। रोज संदेश सुनना उस प्रक्रिया को तेज करता है, उसे ऊर्जावान करता है, उसे गहराई देता है। श्याम बाबा की कृपा पाने वाला भक्त जानता है कि बाबा उसे कभी खाली नहीं लौटाते। जब भक्त प्रतिदिन संदेश सुनते हुए अपना दिन शुरू करता है, तो उसके चारों ओर एक अदृश्य दिव्य कवच फैल जाता है। यह कवच उसे दिन भर की नकारात्मक से बचाता है, उसे गलत सोच से बचाता है, उसे टूटने से रोकता है और उसे सही दिशा में बनाए रखता है। यही वह शक्ति है जिससे मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। श्याम बाबा कभी किसी भक्त को बिना कारण करीब नहीं लाते। जो भक्त रोज उनका संदेश सुनता है, वह अनजाने में ही अपने कर्मों को सुधारने लगता है। उसका बोलना बदल जाता है, उसका व्यवहार बदल जाता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और उसकी सोच इतनी ऊंची हो जाती है कि जीवन उसके सामने झुकने लगता है। यह वही अवस्था है जहां मनोकामनाएं पूरी होना स्वाभाविक हो जाता है। श्याम का नाम सुनते सुनते मन में यह भाव बैठ जाता है कि जो होगा अच्छा ही होगा। यह वाक्य भक्त के जीवन में चमत्कार कर देता है, क्योंकि जब मन भविष्य के डर से मुक्त होता है, तब वह सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। यही ऊर्जा मनोकामनाओं को खींचने का काम करती है। शक करने वाला मन कभी कुछ प्राप्त नहीं करता, लेकिन विश्वास करने वाला मन असंभव को भी संभव होते देख लेता है। प्रतिदिन श्याम का संदेश सुनना यही विश्वास पैदा करता है। यही विश्वास चमत्कार कराता है। श्याम बाबा का संदेश केवल आध्यात्मिक नहीं, बल्कि जीवन को समझाने वाला भी है। हर संदेश में एक शिक्षा होती है, एक मार्गदर्शन होता है, एक दिव्य संकेत होता है। जब भक्त रोज संदेश सुनते सुनते इन संकेतों को समझने लगता है, तब उसके जीवन में नए अवसर खुलने लगते हैं। कई बार मनोकामनाएं इसलिए पूरी नहीं होती क्योंकि मन संदेशों को समझ नहीं पाता, लेकिन जब रोज सुनने की आदत बन जाती है, तब समझ का द्वार खोल जाता है और मार्ग स्वयं साफ दिखने लगता है। श्याम का संदेश यह भी सिखाता है कि मनोकामना तभी पूरी होती है जब उसमें किसी का बुरा न हो। इसलिए रोज संदेश सुनने वाला भक्त स्वभाव से विनम्र, सरल और करुणामय बनने लगता है। जब मन दयालु हो जाता है, तब बाबा की कृपा उस पर और भी तेजी से उतरने लगती है। प्रतिदिन संदेश सुनना आत्मा को उस आवृत्ति पर ले आता है जहां मनोकामना केवल एक इच्छा नहीं रहती, बल्कि एक दिव्य अधिकार बन जाती है। और जिसे श्याम अपना अधिकार दे दें, उसकी मनोकामनाएं अधूरी नहीं रहती। जब भक्त प्रतिदिन श्याम बाबा का संदेश सुनता है, तो धीरे धीरे उसके भीतर एक ऐसी स्थिरता पैदा होती है जिसे दुनिया की कोई भी हलचल डिगा नहीं सकती। यह स्थिरता ही वह आधार बनती है जिस पर मनोकामनाओं का भवन खड़ा होता है। जिस मन में शांति हो, विश्वास हो और धैर्य हो, उस मन की हर इच्छा पूर्णता की ओर बढ़ती है। बाबा जब किसी भक्त को रोज अपने संदेश की ओर खींचते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि भक्त को बाबा अपनी ऊर्जा के साथ जोड़ रहे हैं। यह जुड़ाव ही चमत्कार की जड़ है।
जब मन रोज उस दिव्य ध्वनि को सुनता है तो मन में छुपी सारी नकारात्मक तरंगें समाप्त होने लगती हैं और मन एक चुंबक की तरह सकारात्मक चीजों को आकर्षित करने लगता है। यह सच है कि मनोकामना केवल इसलिए पूरी नहीं होती कि भक्त कुछ चाहता है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि उसका हृदय उस इच्छा को पाने के योग्य बन जाता है। प्रतिदिन का संदेश वही योग्यता पैदा करता है। वह मन को इतना मजबूत कर देता है कि जीवन में आने वाली हर परीक्षा, हर संघर्ष और हर कठिनाई से लड़ने की ताकत अपने आप आ जाती है। यही विश्वास, यही ताकत और यही दिमाग की स्पष्टता मनोकामनाओं की राह बनाती है। जो लोग कहते हैं कि चमत्कार अचानक हो जाते हैं, वे चमत्कार के पीछे चल रही इस प्रक्रिया को नहीं देखते। रोज शाम का संदेश सुनना यही प्रक्रिया है। मन को बदलना, सोच को बदलना, भाव को बदलना और अंत में नियति को बदल देना। श्याम बाबा का संदेश कई बार बिना बोले भी मन को दिशा दे देता है। कभी कभी भक्त सुबह संदेश सुनकर दिन की शुरुआत करता है और उस दिन अचानक कुछ अच्छा हो जाता है। कभी कोई पुराना रास्ता खुल जाता है, कोई अटका काम चल पड़ता है, किसी व्यक्ति का मन बदल जाता है, सब कुछ सहजता से होता है। इसका कारण यही है कि संदेश के कंपन मन और वातावरण दोनों को बदल देते हैं। जब मन सकारात्मक कंपन में रहता है तो परिस्थितियां भी सकारात्मक होने लगती हैं। यही वह क्षण है जब मनोकामना पूरी होने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। भक्त समझता नहीं, पर बाबा हर क्षण उसके आसपास काम कर रहे होते हैं। जब कोई भक्त रोज संदेश सुनता है तो उसके मन में एक अद्भुत आत्मीयता जन्म लेती है। ऐसा लगता है जैसे बाबा उसके बहुत पास हैं, जैसे हर शब्द उसके लिए ही बोला गया है। यही भाव मन को प्रार्थना के स्तर तक ले आता है, जहां मन सोचकर नहीं, अनुभव से विश्वास करता है। जब मन अनुभव से विश्वास करता है तब मनोकामना पूरी होना निश्चित हो जाता है। यह अनुभव कोई साधारण चीज नहीं, यह बाबा की वह कृपा है जो हर भक्त को सहजता से नहीं मिलती। यह कृपा उन्हीं को मिलती है जो रोज अपनी आत्मा को संदेश से भीगने देते हैं। शाम का संदेश रोज सुनना मनुष्य में वह क्षमता पैदा करता है कि वह कठिन रास्तों पर भी चल सके। कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं जहां इंसान सोचता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। लेकिन जिस भक्त का मन रोज शाम के संदेश से भरा होता है, वह ऐसे समय में भी टूटता नहीं। वह जानता है कि जब तक श्याम का नाम है, कोई स्थिति अंतिम नहीं। यह विश्वास ही वह आधार है जहां से नए मौके जन्म लेते हैं। कई बार बाबा मनोकामना पूरी करने से पहले भक्त को मजबूत बनाते हैं ताकि जब इच्छा पूरी हो तो उसका महत्व भी समझ आए और उसका सही उपयोग भी हो। संदेश सुनने वाला मन यह प्रक्रिया सहजता से स्वीकार कर लेता है। कई भक्तों के जीवन में यह देखा गया है कि रोज संदेश सुनते सुनते उनके रिश्ते सुधरने लगते हैं, स्वास्थ्य ठीक होने लगता है, व्यापार बढ़ने लगता है, आर्थिक रुकावटें हटने लगती हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि संदेश मन की गंगाजल की तरह सफाई करता है। जिस मन में स्वच्छता है वहां कृपा का प्रवाह तेज होता है। मनोकामना रुकती नहीं क्योंकि मन के भीतर कोई अवरोध नहीं रहता। संदेश मन से उन अवरोधों को हटाता रहता है जिनके कारण भक्ति कमजोर पड़ती है। जो भक्त रोज संदेश सुनता है उसका मन धीरे धीरे दर्पण की तरह साफ हो जाता है। वह अपनी गलतियां देख पाता है, अपने विचारों को पहचान पाता है, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर पाता है। यही स्वीकार्यता मनुष्य को बदल देती है। जब व्यक्ति अपने भीतर सुधार करता है तब जीवन अपने आप सुधरने लगता है। बाबा का संदेश यही सुधार कराता है, धीरे धीरे, प्यार से, बिना यह महसूस करवाए कि कोई बदलाव हो रहा है।
फिर अचानक जीवन के किसी मोड़ पर भक्त महसूस करता है कि उसकी मनोकामना पूरी हो गई है और वह कह उठता है, हे श्याम, यह तो आपने कर दिया। एक समय ऐसा आता है जब रोज संदेश सुनने वाला भक्त अपने मनोकामना को पाने के लिए प्रयास और विश्वास का सही संतुलन सीख लेता है। यह संतुलन बहुत दुर्लभ है। केवल वही भक्त इसे पाता है जो रोज श्याम का संदेश सुनकर मन को स्थिर रखता है। जब मन स्थिर और स्पष्ट होता है तब मनोकामना को पाने के लिए उचित कदम भी सही समय पर उठते हैं। यह प्रक्रिया बाबा खुद मन में उत्पन्न कराते हैं। कई भक्तों के जीवन में बाबा इस तरह से मनोकामना पूरी करते हैं कि भक्त कभी सोच भी नहीं सकता। बाबा वही देते हैं जो सबसे अच्छा होता है, लेकिन देते तभी हैं जब मन उस देने के योग्य बन जाए। संदेश सुनना मन को उस योग्य अवस्था में ले जाता है। यह अवस्था ही चमत्कार है, यह अवस्था ही कृपा है। और जब मन इस अवस्था को छू लेता है तब हर इच्छा, चाहे छोटी हो,